नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने बायोलॉजी की पिछली क्लास में हमने चिकित्सा संबंधी आविष्कार पढ़े थे। उसी के क्रम में आगे हम बढ़ते हुए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। बायोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हमारे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन दोस्तों पिछली एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो एक बार इस वीडियो को देखकर ही पेपर देने जाएं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों एलिसा टेस्ट, यानी एलिसा टेस्ट क्या है दोस्तों? एचआईवी वायरस की जांच की करने की प्रणाली है। एलिसा टेस्ट दोस्तों क्या है? एलिसा टेस्ट क्या है? एचआईवी वायरस की जांच करने की प्रणाली है दोस्तों ये। उसके बाद इटाई इटाई रोग दोस्तों, इटाई इटाई रोग कैसे होता है? कैडमियम की कमी के कारण होता है दोस्तों, कैडमियम की अधिकता के कारण होता है दोस्तों इटाई इटाई रोग। उसके बाद दोस्तों स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्वप्नों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑनिरोलॉजी दोस्तों, स्वप्नों के अध्ययन को ऑनिरोलॉजी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, शरीर में सबसे दृढ़ तत्व कौन कौन सा होता है दोस्तों? शरीर में सबसे दृढ़ तत्व कौन सा होता है? दांतों का इनामेल दोस्तों, दांतों का इनामेल सबसे कठोर तत्व होता है हमारे शरीर का। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? दोस्तों मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पुरुष के क्रोमोसोम पर। दोस्तों पुरुष में क्रोमोसोम एक्स तथा वाई पाए जाते हैं, तथा औरतों में क्रोमोसोम एक्स तथा एक्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों एक्स एक्स से लड़की का निर्माण होता है तथा एक्स वाई क्रोमोसोम के मिलने से लड़के का निर्माण होता है। तो इसलिए लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे तेज तंत्रिका आवेग कितना होता है? दोस्तों सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर पर हावर होता है। सबसे तेज तंत्रिका आवेग 532 किलोमीटर पर हावर होता है। दोस्तों मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है। उसके बाद दोस्तों जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। दोस्तों मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना होता है। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है कि गुर्दे का भार कितना होता है? दोस्तों गुर्दे का भार 140 ग्राम होता है। दोस्तों गुर्दे का भार 140 ग्राम होता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है यकृत का भार कितना होता है? दोस्तों यकृत का भार 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। दोस्तों यकृत का भार 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। उसके बाद हमारा अगला है कि मस्तिष्क का भार कितना होता है? दोस्तों मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। दोस्तों मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? दोस्तों वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। दोस्तों वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। दोस्तों वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, गुर्दे का भार कितना होता है? 140 ग्राम। यकृत का भार होता है 1.5 से 2 किलोग्राम। और मस्तिष्क का भार होता है दोस्तों 1400 ग्राम। और वृक्क की कार्यात्मक इकाई दोस्तों होती है नेफ्रॉन। वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। दोस्तों स्त्री के गर्भाशय का भार कितना होता है? दोस्तों स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान को जन्म ना दिया हो, उसके गर्भाशय का भार होता है 100 केवल 50 ग्राम होता है। दोस्तों स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी संतान को जन्म ना दिया हो, 50 ग्राम होता है। और जिसने बच्चे को जन्म दिया हो, उसके गर्भाशय का भार 100 ग्राम होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? दोस्तों हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है? 4.5 लीटर पर मिनट। दोस्तों 4.5 लीटर पर मिनट हमारा हृदय रक्त को पंप करता है। उसके बाद दोस्तों अगला है, सबसे व्यस्त मानव अंग क्या है? दोस्तों सबसे व्यस्त मानव अंग हृदय है। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर लगभग। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 मीटर होती है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर तथा इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य तापमान अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोस्तों हाइपोथर्मिया। ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। जब 95 डिग्री से हमारे शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं, विटामिन B12। दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन।
दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। विटामिन ए का नाम रेटिनाल है। विटामिन B1 थायमीन तथा B2 राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन डी कैल्सीफेराल होता है। विटामिन ई टोकोफेराल होता है। दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है विटामिन की क्लास में। और विटामिन B12 साइनोकोबालामिन में दोस्तों कोबाल्ट भी पाया जाता है। मूत्र का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 6 मतलब हमने आपको बताया था कि दोस्तों पीएच स्केल पर नंबरों की संख्या 0 से 14 तक होती है और 7 नंबर इसमें उदासीन होता है तथा 7 से कम नंबर अम्लीय होते हैं तथा 7 से ऊपर वाले क्षारीय होते हैं। तो दोस्तों हमारा मूत्र जो होता है वो अम्लीय होता है। तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। और दोस्तों पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य में मुख्यतः कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? दोस्तों मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और दोस्तों लार में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। दोस्तों लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। दोस्तों नंबर 1 टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम। दोस्तों टाइलिन और लाइसोजाइम। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन। दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए हमारा अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। तो दोस्तों एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दोस्तों एलिसा टेस्ट क्या है? दोस्तों एलिसा टेस्ट HIV की जांच करने की प्रणाली है। उसके बाद दोस्तों अगला है कि इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। दोस्तों स्वप्नों के अध्ययन को दोस्तों ओनिरोलॉजी कहते हैं। और शरीर में सबसे दृढ़ तत्व दांतों का इनामिल होता है। और मनुष्य में लिंग निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है दोस्तों। उसके बाद सबसे तेज तंत्रिका आवेग दोस्तों 532 किलोमीटर पर हावर होता है। और मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल 93 वर्ग मीटर होता है, जो शरीर के बाह्य क्षेत्रफल का 40 गुना ज़्यादा है। दोस्तों उसके बाद गुर्दे का भार 140 ग्राम, गुर्दे का भार 140 ग्राम, मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम और यकृत का भार 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। और दोस्तों वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। उसके बाद स्त्री के गर्भाशय का भार, जिसने कभी बच्चे को जन्म ना दिया हो, 50 ग्राम होता है। और जिसने बच्चे को जन्म दिया हो 100 ग्राम होता है उसके गर्भाशय का भार। और हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता दोस्तों 4.5 लीटर पर मिनट होती है। और छोटी आंत की लंबाई दोस्तों 7 मीटर लगभग होती है और इसका व्यास 2.5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद दोस्तों उस मानव के शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शरीर का सामान्य ताप अगर दोस्तों 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से गिर जाए तो ऐसी स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। और इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है। दोस्तों मूत्र का पीएच मान 6 होता है। यह अम्लीय प्रकृति का होता है। उसके बाद दोस्तों मनुष्य में लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी पाई जाती हैं। दोस्तों मनुष्य में लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी पाई जाती हैं। और लार में मुख्यतः 2 एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन तथा लाइसोजाइम। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। दोस्तों रक्त का थक्का बनने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये हमारी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।